बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, अभी हम रिग्रेशन के बारे में जानेंगे कि अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो इनमें हम किस तरह हम रिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, किस तरह हम प्रोडिक्टिंग वेरिएबल और रिस्पांस वेरिएबल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें हम इन दो वेरिएबल में हम रिग्रेशन फाइंड करेंगे। तो हम जाएंगे एनालाइज में और इसमें हम रिग्रेशन में आएंगे और यहाँ पर हम इनमें दोनों में लीनियर रिग्रेशन फाइंड करेंगे। इन दोनों में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को हम हार्डनेस को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट ऑफ बाइंडर इंडिपेंडेंट में। अगर इनमें पॉजिटिव रिग्रेशन हुआ तो हम इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ बाइंडर इंडिपेंडेंट इनके प्रोडिक्टर है, वेरिएबल प्रोडिक्टिंग वेरिएबल है, और डिपेंडेंट जो वेरिएबल हार्डनेस है वो रिस्पांस वेरिएबल है, इनके डिपेंडेंट वेरिएबल है। इनमें हम स्टैटिस्टिक्स में हम एस्टिमेट्स और मॉडल फिट और डिस्क्रिप्टिव्स इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम प्लॉट की हमें अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ओके क्लिक करेंगे, ये हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास ये यहाँ पर थोड़ी दी हुई है, मीन दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है। हमारे पास एन सिम्बल जिधर हमारे पास 12 आइटम्स हमारे पास है, 12। और पीयरसन कोरिलेशन में यहाँ पर हम कोरिलेशन की बात करें, हमने जिस तरह हमने पहले फाइंड किया, हमारे पास वहाँ पर 0.981 था और इसकी जो पी वैल्यू थी 0.000 थी। तो हम आते हैं अपने असल टेबल्स की तरफ। हमारे पास मॉडल समरी में हम आए थे, यहाँ पर आर स्क्वायर दिया हुआ, आर स्क्वायर वैल्यू डिफाइन करती है 0.962 डिफाइन करती है कि इसकी जो हमारे पास अमाउंट ऑफ बाइंडर है, इसकी कंट्रीब्यूशन हार्डनेस की चेंज में कंट्रीब्यूशन जो है 96% इसकी वेरिएंस कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इसे कंट्रीब्यूट करती है। और इसके अलावा अगर हम इसमें आए एनोवा में आए, तो एनोवा में हम पी वैल्यू देखें तो हमारे पास 0.000 वो ही है, और जो एनोवा में भी पी वैल्यू होगी और जो कोफिशिएंट्स वाले टेबल में पी वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3.783 हमारे पास अमाउंट ऑफ बाइंडर का जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, और जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू -0.985 आ रही है, और सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे पास 0.00 आ रही है। तो हमारे पास जो वो कम है। अब हम आए यहाँ से हम प्रेडिक्शन कैसे निकालेंगे, प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। तो हमारे पास चूँकि इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट कोरिलेशन में हमारे पास इनकी वैल्यू आई थी 0.981 आई थी, तो इसका मतलब ये था कि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं कंक्लूजन की तरफ। As p value is less than 0.05, which suggests that the null hypothesis is rejected and the amount of boundary is a significant predictor of hardness. A regression analysis was conducted with the hardness as a response variable and amount of binder as a predictor. Amount of binder was a significant predictor of hardness. Beta value इसकी 0.981 आई थी हमारे पास, और इसकी जो आर स्क्वायर वैल्यू है वो 0.962 थी। इसका मतलब था कि इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, कितनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, 96.2% इसमें वेरिएंस कंट्रीब्यूशन कर रही है हार्डनेस स्कोर के लिए। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी n-2 = 10 होगी। तो अब ये हम अपना रिग्रेशन इक्वेशन से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि किस तरह हम किसी वेरिएबल के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है y = a + bx। ए हमारा प्रेडिक्टेड स्कोर ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमने जिसकी प्रेडिक्शन करनी है वो है ए। हमारे पास जो इंटरसेप्ट वैल्यू है ये वाली, जो हमारे पास जो इंटरसेप्ट वैल्यू है ये वाली -0.985, ये हमारे पास ए है, इंटरसेप्ट है, और बी में स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन हमारे पास 3.783 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो हमारे पास प्रेडिक्टर है
जिससे हमने प्रोडिक्शन करनी है। तो वो यहाँ पर अगर हमने फर्स्ट गया, हम एग्जांपल में फर्स्ट किया, हमारे पास x2 है, तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू -0.985 प्लस 3.783x। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास अगर x2 हो तो y इज इक्वल टू 6.41 बनता है। मतलब कि अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ बाउंड्री 2 हो तो जो हमारे पास हार्डनेस होगी वो 6.41 होगी। तो इस तरह हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और मज़ीद हम अगर हम अब हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके अलावा हम अगर हम आगे जाएं, बाहर की वैल्यूज़ को फिट करें इसमें, अगर हमारे पास x4 हो तो हम उसके लिहाज से क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर x4 हो तो 14.2 इसकी वैल्यू बनती है, x अगर हमारे पास 4 हो तो इस तरह हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ जो वेरिएबल्स हैं, और वहाँ पर ये भी फाइंड कर सकते हैं कि जो प्रेडिक्टिंग वेरिएबल कौन सा है और जो रिस्पॉन्स वेरिएबल कौन सा है।